धनपुर कस्बा अपनी शांत गलियों और पुराने रहस्यों के लिए जाना जाता था। कस्बे के आखिरी छोर पर एक 100 साल पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कुमार हवेली कहते थे। रात के समय वहां से अजीब सी रोशनी और रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में एक खोया हुआ शाही हीरा छिपा है और वही उसकी विचित्र घटनाओं की वजह है। इन गर्मी की छुट्टियों में 18 साल का आर्यन अपने नाना नानी के यहाँ आया था। बचपन से उसने इस हवेली की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। एक रात अचानक पूरे कस्बे में बिजली गुल हो गई। तेज हवा चलने लगी और आसमान में बादल गरजने लगे। इसी अंधेरे में आर्यन की नज़र हवेली की एक खिड़की पर पड़ी, जहाँ से नीली सी चमक निकल रही थी। जिज्ञासा उसे खींच ले गई। बिना ज्यादा सोचे वो टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही दीवारों पर मकड़ी के जाले, धूल और टूटी फूटी तस्वीरें दिखाई दीं। उसी समय उसकी नज़र मालिक की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसके नीचे लाल रंग से लिखा था, हीरे को मत छूना। आर्यन को अजीब सा डर लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुनाई दी, टॉर्च मत जलाओ। आर्यन पलटा तो सामने सफ़ेद बालों वाली दादी खड़ी थी, हाथ में पुरानी लालटेन लिए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वे बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। आर्यन ने डरकर पूछा, आप कौन? दादी ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं हवेली की देखभाल करती हूँ। जैसे ही आर्यन मुड़ा, उसके पैरों के पास एक पुरानी चाबी पड़ी मिली। अचानक फर्श के बीच में एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। उसने चाबी लगाई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। नीचे एक अंधेरा तहखाना था। खौफ और रोमांच मिलाकर वो नीचे उतर गया। दीवारों पर अजीब से कोड बने थे और धीमी सी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। जैसे ही आर्यन ने उसे छूने की कोशिश की, पीछे से वही दादी चिल्लाई, इसे मत छुओ। इस बार उनकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। आर्यन ने घबरा कर पूछा, आखिर इस बक्से में क्या है? दादी गहरी सांस लेकर बोली, 50 साल पहले 4 चोर इस हवेली में हीरा चुराने आए थे। उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए मैं सीढ़ियों से गिर गई और यहीं मेरी मौत हो गई। आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, क्या आप? दादी शांत स्वर में बोली, हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरा अधूरा काम मुझे बांध कर रखे हुए है। जब तक ये हीरा सुरक्षित है, तब तक ये कस्बा सुरक्षित है। अचानक हवेली के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। 3 नकाबपोश आदमी मशाल लेकर अंदर आए और सीधे बक्से की तरफ बढ़े। उनके चेहरों पर डर और लालच दोनों साफ झलक रहा था। आर्यन खिड़की के पास छिप गया। दादी अचानक गायब हो गईं। चोरों ने बक्सा उठाने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें हिलने लगी, सीढ़ियाँ कांपने लगी और बक्सा जमीन से चिपक गया। चोर घबरा गए। आर्यन मौका देखकर खिड़की से कूदकर भागा। चोर उसके पीछे दौड़े। अंधेरी गलियों और छतों के ऊपर से वो भागता हुआ आखिर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसने सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन चोरों को आते देख तुरंत पुलिस फोर्स लेकर हवेली पहुंचे। वहां चोर पकड़े गए, लेकिन हैरानी की बात, वहां कोई बुजुर्ग दादी नहीं लगी। पुलिस ने हवेली में लगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई। आर्यन की आंखें फैल गईं। ये वही दादी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, मृत्यु 1952। आर्यन सन्न रह गया।
पुलिस बक्सा उठाकर स्टेशन ले आई। अगले दिन उसे खोला गया, लेकिन अंदर कोई हीरा नहीं था, बस एक नोट। हीरा बोझ नहीं, श्राप है। लालच से दूर रहो। रात को अपने कमरे की खिड़की से आर्यन ने आखिरी बार उस हवेली की तरफ देखा। नीली रोशनी फिर से चमक रही थी। उसी खिड़की में दादी की परछाई हल्के से मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, राज सुरक्षित है।